नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम जानेंगे। देखो, हड़प्पा सभ्यता ये कहाँ पर है? हड़प्पा तो वो हमारा कहाँ पर है? हड़प्पा सभ्यता स्थल वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और सिंध प्रांत के अंतर्गत जो लड़काना ज़िला है वहाँ पर हमारी हड़प्पा सभ्यता स्थल है। देखो, मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। मोहनजोदड़ो उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था और जनसंख्या में भी सर्वाधिक था। और जो हड़प्पा सभ्यता थी ये हमारी सिंधु नदी दाहिने तट पर थी। जो सिंधु नदी है तो वो हड़प्पा सभ्यता के दाहिने तट पर थी। फिर आगे देखो हड़प्पा सभ्यता का अर्थ क्या होता है? हड़प्पा का अर्थ होता है भूतों का टीला, या इसको कहते हैं भूतों का टीला या मृतकों का टीला, इस तरह से इसको नाम दिया जाता है। सिंधु का बाग भी इसे कहते हैं। यहाँ पर एक स्तूप टीला बना है क्योंकि इस टीले पर क्या पाया गया है? कुषाण काल का स्तूप बना है। इसी टीले पर क्या बना है? जो कुषाण काल है उसका एक स्तूप बना है। और इसकी खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। अब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिए गए हैं, उनके बारे में जान लें। सबसे पहला तथ्य है जो दास प्रथा का भी प्रमाण कहाँ से मिलता? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। जो दास प्रथा होती है उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और जो मातृ प्रधान है, मातृ प्रधान क्योंकि जो नारी मूर्तियां हैं इसका भी प्रमाण वहीं से मिलता है। फिर सती प्रथा का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला? लोथल से मिला है और कालीबंगा से मिला है। लोथल में क्या मिला है? युगल समाधान 3 मिले हैं। युगल समाधान कितने मिले हैं? 3 मिले हैं। और कालीबंगा से युगल समाधान 1 मिला है कि उसमें नर और वो मानव और स्त्री को एक साथ दफनाया जाता था। जैसे मनुष्य कोई मर गया तो उसी समय उस स्त्री को भी उसी समय दफना दिया जाता था। तो सती प्रथा का भी प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिला है। फिर आता है सिंध सभ्यता। सिंध सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। जो सिंध सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार के जीवन निर्वाह करते थे? तो वो शाकाहारी भी करते थे और मांसाहारी भी थे। आभूषण के वो सिंध सभ्यता के लोग आभूषण के बहुत शौकीन थे, इसीलिए वहाँ से सोने, चांदी, मणिक, मिट्टी, सीप, हाथीदांत इस तरह के आभूषण मिले हैं वहाँ हड़प्पा सभ्यता से। फिर जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे? तो कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, शिल्प व्यापार करते थे। और व्यापार के लिए समकालीन सभ्यता ज़्यादातर मेसोपोटामिया से व्यापार ये लोग करते थे। और मेसोपोटामिया का शासक था फारगौना, जो माकान की पुष्टि नहीं करता है। फिर अभिलेख एक है दिलमुन, एक अभिलेख है मेलुआ सिंध में। मेलुआ सिंध में एक अभिलेख है। और दिलमुन कहाँ पर है? फारस की खाड़ी के पास भी है। वहाँ से भी ये कुछ प्रमाण मिलते हैं कि हाँ ये व्यापार में किससे करते थे? मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया में उर ओकित मिले हैं जो हड़प्पा की मोहर हुआ करती थी। मेसोपोटामिया से क्या मिला है? उर मिला है, कित मिला है। वो कहाँ की हुआ करते थे? हड़प्पा की मोहर हुआ करते थे। फिर निर्यात क्या करते थे? तो सूती वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं, ये सारी चीज़ें निर्यात करते थे। और आयात करते थे खेती जो राजस्थान में थी, तांबा का, कोलार कर्नाटक, सोना बादशाह अफगानिस्तान, चांदी, टिन, लाजवत, इस तरह की वस्तुएं ये आयात करते थे। और निर्यात सूती वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं इस तरह के निर्यात करते थे। हड़प्पा के लोगों की कुल 9 फसलें ज्ञात थी। हड़प्पा के लोगों की कुल कितनी फसलें ज्ञात थी? 9। तो सबसे पहले आता हमारा जौ।
गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, राई, सरसों, तिल, इस तरह की 9 फसलें ज्ञात थी। फिर आता है लोथल से हमारा क्या मिला है, चावल का प्रमाण मिला। और रंगपुर से धान के भूसे मिले। मेहरगढ़ से किसका प्रमाण मिला, कपास का प्रमाण मिला है। फिर पशुओं में क्या पालते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, हाथी आदि इस तरह के जानवर पालते थे। लेकिन जो घोड़े की अस्थियां हैं वो कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा जो गुजरात में है वहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। और घोड़े का दांत कहाँ से मिला है, तो राणा घुंडाई से मिला है, जो मोहनजोदड़ो के स्थल में है, राणा घुंडाई, वहाँ से मिला है। हालांकि सबसे प्रिय पशु था कुबड़ वाला सांड। जो कुबड़ वाला सांड होता है वो उस समय मानव का सबसे प्रिय पशु था। ऊंट, घोड़ा, गाय ये मुद्रा पे बनवाए जाते थे और इनकी अस्थियां भी ज्ञात हुई हैं। जो ऊंट है, घोड़ा है, गाय है, तो ये सारे चित्र जो मुद्रा पर बनवाए जाते थे और इनकी अस्थियां भी प्राप्त हुए हैं। और देखो आगे, फिर उद्योग में देखो ज़्यादातर ये वस्त्र उद्योग करते थे। मोहनजोदड़ो लाल रंग का कड़ा पहनते थे मोहनजोदड़ो के लोग। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप भी पहनते थे। फिर मोहनजोदड़ो से पुरोहित की पत्थर मूर्तियाँ, तिप्तिया अलंकार, फाल ओढ़े वस्त्रों पर कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें भी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। फिर मिट्टी के बर्तन, कुम्हार जो होते थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, चाक का प्रयोग करते थे। ईंट भट्ठों का प्रमाण भी मिला है, जो चाक का प्रयोग करते और ईंट भट्ठों का प्रमाण भी मिला है। फिर मापन के लिए फुट और क्यूबिक की इकाई थी। बाँट जो थे वो घनाकार थे, तो बाँट के लिए निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली और ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली यूज की जाती थी और इसके भी प्रमाण मिले हैं। फिर हथियार में कुल्हाड़ी, आरा, खुरपा, छुरी, आरी, बरछा आदि इस तरह के हथियार भी मिले हैं। मूर्तियां में धातु की मूर्तियां लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी और मिट्टी में मानव की ठोस बनाई जाती थी, पशु की खोखली बनाई जाती थी और पत्थर की भी मूर्तियां बनाई जाती थी। चंदूदड़ों से इक्का गाड़ी मिला है, मिला है और कांसे की बैलगाड़ी भी मिली है। और दैमाबाद से क्या मिला है, कांसे का रथ मिला है। मुद्राओं में सर्वाधिक मुद्राएं किसकी थी, एक फिरंगी पशु की मिली हैं। सर्वाधिक मुद्राएं एक फिरंगी पशु की मिली हैं। और मोहनजोदड़ो पर मुहर जो मिली है वो पशुपति शिव जी की मिली है। और सबसे प्रिय खेल कौन सा था, तो शतरंज उस समय खेला जाता था, तो ये सबसे प्रिय खेल माना जाता है। धार्मिक जीवन, उर्वरा देवी की पूजा की जाती थी हड़प्पा के समय में, क्योंकि माना जाता है कि स्त्री की पेट से पौधा निकलने का साक्ष्य भी मिला है, इसीलिए उर्वरा देवी की पूजा की जाती थी। मात देवी की पूजा मोहनजोदड़ो में जो पशुपति थे, पशुपति शिव, तो उसके कारण ये मात देवी की पूजा की जाती थी। कालीबंगा में जो होता था तो लिंग पूजा होती थी। अब देखो वृक्ष पूजा, वृक्ष में कौन कौन पूजते थे, तो नीम का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, 2 वृक्षों को पूजते थे। नीम के वृक्ष से हवन कुंड, अग्नि वेदिकाएं की प्रमाण भी मिले हैं, जो कालीबंगा और लोथल से प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ये प्रतीक मिला है ओम का। और समाधान 3 मिले हैं कालीबंगा से, एक दाह संस्कार, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, ये 3 समाधान मिले हैं कालीबंगा से। फिर हड़प्पा समाधान, विदेशी लोगों के दफनाने का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। और रोपड़ से क्या मिला है, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, रोपड़ से। फिर आगे देखो बस थोड़ा सा और, हड़प्पा सभ्यता का पतन।
आर्यों का आक्रमण हुआ। मोहनजोदड़ो में 38 नर कंकाल मिले हैं। आर्यों के आक्रमण से मोहनजोदड़ो में क्या मिला? 38 नर कंकाल मिले हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जैसे मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड विदेशी लोगों ने विदेशी बात कही है। पारिस्थितिकी विक्षोभ फेयर सर्विस ने अपनी बुक द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया बुक के लेखक जो हैं, तो उसमें भी कहा है कि पारिस्थितिकी विक्षोभ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण आरएन स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन बताया। बाढ़ के कारण मैके लैम्ब्रिक राइक्स डेलन ने सर्वाधिक लोगों द्वारा मान प्रमाण मोहनजोदड़ो से 7 स्तर बाढ़ का भी प्रमाण मिला है। तो इस सर्वाधिक लोग इसी को सबसे ज़्यादा मानते हैं कि हाँ, बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। और भूकंप का भी प्रमाण मिला है कि भूकंप से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। तो ये कहाँ से प्रमाण मिला? तो कालीबंगा से प्रमाण मिला कि भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। फिर दुर्ग के टीले पर क्या क्या बने थे? जैसे स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन और पुरोहित आवास बने थे दुर्ग के टीले पर। अब देखो, स्नानागार जो थे वो विशाल थे। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। जो स्नानागार का फर्श था वो पक्की ईंटों का बना था और वहीं पर क्या किया जाता था? धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान किया जाता था। धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान किया जाता था। फिर अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत खोजी गई। अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत खोजी गई। फिर सभा भवन जहाँ सभाएं होती थी, 27 × 27 मीटर वर्गाकार की बनी थी। पुरोहित आवास, स्नानागार के उत्तर से पूर्व में पुरोहित आवास बना था। फिर कला एवं शिल्प के क्षेत्र में देखो, हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में पत्थर की पुजारी मूर्त और इसमें क्या था? कांसे की नर्तकी मूर्ति थी। तांबे की मानव मूर्ति भी प्रयोग की गई थी, हड़प्पा काल में बनाई गई थी। और कांसे की नर्तकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से खोजा गया है। फिर कालीबंगा से कांसा का बैल मिला है मूर्ति कला में। कालीबंगा से कांसा का बैल और बनावली से मिट्टी का हल मोहनजोदड़ो से भी मिला है। और मृण मूर्ति चिकोटी पद्धति से निर्मित सेलखड़ी की बनी है। मृण मूर्ति चौकोटी पद्धति से। और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्ति मिले हैं। मनके इसके साथ चन्होदड़ो से मिले हैं। और चन्होदड़ो में जो मिले हैं मनके वो बेलनाकार थे। और मनका का कारखाना भी चन्होदड़ो से और लोथल से मिला है। फिर मनके में आभूषण सोना चांदी मणिक मिट्टी सेब हाथीदांत इस तरह के आभूषण भी वहाँ से मिले हैं। फिर मृदभांड काले व लाल मृदभांड भी सर्वाधिक उस समय प्रचलित थे। और लोथल के मृदभांड पर पंचतंत्र जैसी कहानियाँ भी खोजी गई हैं, मिली हैं वहाँ से। फिर आगे देखो, मोहर यह कला एवं स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कला एवं स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। देखो, आकार कैसा था? चौकोर आकार की थी, वर्गाकार चौकोर इस तरह के आकार वाले मोहर मिले हैं। वो कहाँ से? लोथल से मिले हैं। मोहनजोदड़ो मोहर में क्या मिला? बैल मिला है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की दूरी कितनी थी? 482 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वो 482 किलोमीटर थी। फिर पिग्गट सिंध सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पिग्गट को। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सिंध सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो पिग्गट को। फिर
चन्हू दड़ों में कोई दुर्गीकरण नहीं था। जो चन्हू दड़ो था वहाँ पर कोई दुर्गीकरण नहीं था। मनके का कारखाना और सिक्का, घड़ियाल, मछली भी वहाँ से मिला है। फिर बिल्ली, कुत्ते के पंजे, इस तरह की चीज़ें भी कहाँ से मिले हैं? चन्हू दड़ों से। मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियों का भी प्रयोग उस समय होता था। फिर देखो लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। 1954 में SR राव ने गुजरात के अहमदाबाद भोगाव नदी के किनारे लोथल की खोज की थी। लोथल से क्या मिला है? तो गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा जहाँ से जहाज आदान प्रदान किए जाते थे, इसको कह सकते हो बंदरगाह भी कहाँ से मिला है? लोथल से मिला। अग्निकुंड का प्रमाण भी मिला है। मनका का कारखाना भी मिला है। रंगाई कुंड मिले हैं। आटा पीसने की पत्थर की चक्की भी लोथल से मिली है। चावल का साक्ष्य मिला है। मिट्टी के बने नाव भी मिले हैं यहाँ से, लोथल से। फिर देखो अगला कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1951 में हुए थे। यहाँ से क्या मिला? काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है। पश्चिम से पूर्व में अलग अलग दुर्गीकृत कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया और वहाँ पर चबूतरे का निर्माण भी किया गया था। तो इस तरह के साक्ष्य भी वहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड और वेदिकाएं भी मिली हैं। भूकंप का प्रभाव भी मिला है। जो भूकंप का प्रमाण होता है वो भी मिला है। लिंग पूजा का प्रमाण मिला है। फिर आता है बनावली की खोज 1974 में RS विष्ट ने की थी। बनावली से क्या क्या मिला है? तो मिट्टी का बना हल मिला है। उत्तम किस्म का जौ मिला है। जल निकासी का अभाव भी यहाँ पे देखा गया है बनावली से। फिर संभवतः मंदिर होने की बात भी यहीं पर मिली है। फिर आता है धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में JP जोशी ने की थी। धौलावीरा से सफ़ेद कुआं, यहाँ टीले पर एक पुराना कुआं है। इस तरह के प्रमाण भी धौलावीरा से मिले हैं। फिर थोड़ा सा और बचा। फिर विशेष 3 भागों में बटा हुआ था। जो धौलावीरा था 3 भागों में बटा था। एक किला, मध्य, फिर निचला। यहाँ से स्टेडियम मिला, अभिलेख मिले हैं, नेवले की पत्थर मूर्ति मिले, विशाल जलाशय मिला है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच।